सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैंने आप लोग को वर्कशीट दिया था बेटा सॉल्व करने के लिए ट्रायंगल चैप्टर की। ठीक है, तो चलो इस वर्कशीट को आज डिस्कस कर लेते हैं जल्दी जल्दी। थोड़े से ही क्वेश्चंस थे लेकिन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये सारे। देखो दिया है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। अ ट्रायंगल हैज टू राइट एंगल्स, all the angles of a triangle are more than 60 degree. An exterior angle of a triangle is always greater than the opposite interior angle. All the angles of a triangle are less than 60 degree. तो आपको साफ साफ दिख रहा है करेक्ट स्टेटमेंट इज दिस, क्योंकि हम जानते हैं अगर एक ट्रायंगल है तो उसके एक्सटीरियर एंगल होता है सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल। तो अगर एक्सटीरियर एंगल दोनों अपोजिट इंटीरियर एंगल का सम है तो ऑफ कोर्स ये एंगल ये दोनों से तो ग्रेटर ही होगा। करेक्ट है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा सी। ठीक, सेकंड क्वेश्चन में आ जाते हैं। इन टू ट्रायंगल्स ABC and PQR, एंगल A is equal to 30 डिग्री, एंगल B is equal to 70 डिग्री। अच्छा, दो ट्रायंगल बोला है ABC and PQR, तो एक काम करते हैं हम पहले ना ये ट्रायंगल्स को बना लेते हैं। ठीक है, ABC और PQR दो ट्रायंगल है तो पहले दो ट्रायंगल बना लेते हैं। चलो, तो मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। चलो देखो, ये हो गया बेटा ABC ट्रायंगल और ये हो गया आपका PQR ट्रायंगल। ठीक है, तो ABC PQR ट्रायंगल हो गया। एंगल A दिया है 30 डिग्री, तो एंगल B दिया है 70 डिग्री। ठीक, एंगल P दिया है 70 डिग्री और एंगल Q दिया है 80 डिग्री। ठीक है, एंड AB इज इक्वल टू RP दिया हुआ है। AB इज इक्वल टू RP, ये हमको गिवन है। देन विच वन ऑफ दिस ऑप्शंस आर करेक्ट। देखो एकदम सिंपल सी बात है, ये 30 ये 70 है अगर, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ये एंगल आ जाएगा बेटा 80 डिग्री। अगेन वैसे ही ये 70 ये 80 है अगर, तो ये एंगल आ जाएगा 30 डिग्री। करेक्ट है, एंगल सम प्रॉपर्टी से आप निकाल सकते हो। अब आपको मैच करना है कौन सा क्राइटेरिया होगा, तो जरा देखो यहाँ पर। अगर मैं ये लिखूं एंगल ए है मेरा 30, अगर मैं ए बी सी ट्रायंगल लिख रहा हूँ देखो, तो ए बी सी के अकॉर्डिंग ए है एंगल ए 30 डिग्री, बी है 70 डिग्री और सी है 80 डिग्री। अगर मैं लिखूंगा ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू विच ट्रायंगल, तो ध्यान दो ये एंगल का सीक्वेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। ए बी सी 30 70 80, तो यहाँ पर भी हमको वैसे ही जाना पड़ेगा 30 70 80। तो यानी पे यहाँ यानी कि यहाँ क्या लिखना पड़ेगा बेटा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा ट्रायंगल 30 70 80 यानी RPQ। हमको लिखना पड़ेगा RPQ। सीक्वेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जब हम कॉन्ग्रुएंसी बता रहे हैं तो सीक्वेंस बहुत मैटर करता है। तो जैसे ए अगर 30 डिग्री है तो आर भी 30 डिग्री है, बी अगर 70 है तो पी भी 70 है, सी अगर 80 है तो क्यू भी हमारा कितना है 80 डिग्री। तो दिस मस्ट बी द करेक्ट ऑप्शन। अब देख लो इसमें ए बी सी आर पी क्यू कौन सा दिया हुआ है। तो देखो दिया है ए बी, सॉरी ये वाला ऑप्शन है ए बी सी पी क्यू आर, ए बी सी क्यू आर पी, ए बी सी आर पी क्यू। ये देखो दिख गया ये बिल्कुल साफ साफ। तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, ए बी सी आर पी क्यू। और बाकी ये जो सीक्वेंस है बेटा ये मैच नहीं करेगा हमारे क्राइटेरिया से, तो हमको इस फॉर्म में इसको लिखना पड़ेगा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। होपफुली आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट थर्ड देखो, इन टू ट्रायंगल्स एबीसी एंड डीईएफ, इन टू ट्रायंगल्स एबीसी एंड डीईएफ। अगेन यहाँ पर मैं डायग्राम बना देता हूँ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक, आप रफ डायग्राम बना सकते हैं समझने के लिए, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन से बेटा आपको बहुत ही ज्यादा प्रॉपर डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है सॉल्व करते वक्त। आप एक ऐसा डायग्राम बनाइए जिससे आपको एक जनरल आइडिया मिल जाए बस। तो मैंने ए बी सी ऐसा लिखा था, तो मैंने डी ई एफ भी ऐसा लिखा है। अब इसमें कुछ कुछ चीजें दी है। ए बी मुझे इक्वल दिया है डीई के, ठीक है। बी सी मुझे इक्वल दिया है डी एफ के, डीएफ इसके इक्वल दिया है। और AC इज इक्वल टू दिया है मुझे EF, AC इज इक्वल टू मुझे दिया है EF। अब आपको ये इसमें से कौन सा, तो साइकिल वाइज नेमिंग करो ना। अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ ABC ना बेटा, अगर मैं यहाँ लिख दिया A, देखो ABC, ABC यानी हम ये ऐसा मूव कर रहे हैं, यानी ये वाली लाइन, फिर ये डबल डैश वाली लाइन, फिर ट्रिपल डैश वाली लाइन ABC।
तो यहाँ पर भी वैसे मूव करना पड़ेगा। यहाँ पर अगर सिंगल लाइन के बाद डबल लाइन देखूंगा तो यहाँ पर है, तो मुझे यहाँ कैसा मूव करना पड़ेगा, ई डी एफ। तो एबीसी के रिस्पेक्ट में अगर मुझे कॉन्ग्रुएंसी बताना है, क्योंकि यहाँ पर ये सिंगल डैश से डबल डैश जा रहे हैं ए बी सी, तो वैसे यहाँ पर मुझे जाना पड़ेगा ई डी एफ, तो मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट टू ई डी एफ। अब आप देख लो विच वन इज करेक्ट। ठीक है, ई डी एफ। तो देखो दिया है ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू DEF, तो ये तो गलत हो गया। नेक्स्ट ABC इज ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू EFD, ये भी करेक्ट, ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू FDE, ये भी गलत हो गया। तो आंसर आएगा नन ऑफ दिस। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा आपका नन ऑफ दिस, क्योंकि दिस मस्ट बी द करेक्ट सीक्वेंस। ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू EDF, दिस मस्ट बी द करेक्ट सीक्वेंस, और यहाँ पर कहीं दिया नहीं हुआ है, तो आंसर आएगा नन ऑफ दिस। ठीक है, होपफुली आया होगा समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आर द गिवन ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट, क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिख रहे हैं हमको? चलो देख लेते हैं क्राइटेरिया मैच कर रहा है क्या, अगर करेगा तो फिर ठीक है भाई। अब देखो ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर ये 2 सेंटीमीटर है, यहाँ पर ये 2.5 सेंटीमीटर है, जबकि ये दोनों साइड इक्वल बता रहा है, तो 100% ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तो नहीं हो सकते। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट तो बिल्कुल नहीं है। ठीक ना, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है ना, ये 2 सेंटीमीटर 2.5, ये दोनों साइड अनइक्वल है और यहाँ दोनों साइड इक्वल दिया है। और कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है कि दो फिगर को जब एक के ऊपर एक रखें तो एग्जैक्ट मैच करना चाहिए। ठीक है, मैच नहीं कर रहा है तो फिर कहाँ से ट्रायंगल तो होगा ही नहीं। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, नो। ऑप्शन आ जाएगा नो। फिफ्थ क्वेश्चन में आ जाते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, इफ ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू DEF बाय SSS कॉन्ग्रुएंस रूल, देन इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? चलो अगेन मैं बोला, हमेशा बनाने के लिए एक रफ डायग्राम आपको बनाना चाहिए। ठीक है, चलो देखो एकदम मैं छोटा सा डायग्राम बना दे रहा हूँ जल्दी से समझाने के लिए। ये हो जाएगा ABC और ये हो जाएगा आपका DEF। ठीक, तो फटाफट देखते हैं क्या दिया है। अगर ABC और DEF अगर कॉन्ग्रुएंट है, तो देखो इसके लिए तो डायग्राम भी बनाने की जरूरत नहीं, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। जैसे यहाँ पर लिख दिया मैंने, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। तो देखो अगर ABC DEF के कॉन्ग्रुएंट है ना बेटा, तो याद रखना एंगल A एंगल D के इक्वल होना चाहिए, एंगल B एंगल E के इक्वल होना चाहिए, और एंगल C एंगल F के इक्वल होना चाहिए। ये तो होना ही चाहिए। ठीक है, ये तीनों चीज आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब आप देखो इसमें से कि क्या यहाँ पर पता चल रहा है। अच्छा, यहाँ पर ग्रेटर देन और लेस देन की बात किया है क्या, SSS क्राइटेरिया, एंगल C इज लेस देन एंगल F। अच्छा ओके, बाय SSS रूल। ठीक, अच्छा एक चीज बताओ, अगर साइड 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 क्राइटेरिया है, इसका मतलब क्या हुआ कि AB DE के इक्वल है, BC EF के इक्वल है, और AC DF के इक्वल है। तो SS क्राइटेरिया से आपका सेम हो गया। अब बेटा यहाँ हमको मालूम नहीं है कि कौन सी साइड बड़ी है और कौन सी साइड छोटी है, ये हमको पता ही नहीं है। ABC में से या AB BC और AC में कौन सा साइड ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है, ये तो हमको पता नहीं चल रहा है क्वेश्चन के इससे। तो हम इसमें मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर डी लिख सकते हैं कि एंगल A इक्वल होगा एंगल D के। देखो एंगल A इक्वल होगा एंगल D के, बिल्कुल अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो होगा। यहाँ लिखा है मैंने एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, एंगल B इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल E, और एंगल C इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल F। तो ये आपको ऑप्शन डी में दिख रहा है, तो इट इज करेक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। होपफुली आपको समझ में आया होगा। नाउ मूव ऑन टू द सिक्स्थ क्वेश्चन। In the given figure, the congruency rule used in proving angle ACD is congruent to angle ADB, ACD इस एक्चुअल में ना मुझे से ये ट्रायंगल का सिंबल होना चाहिए था, ये ना एंगल का सिंबल बोल दिया है। तो ACD और ADB, तो बेटा क्वेश्चन में भी करेक्शन है ये तो। ठीक है, ACB होना चाहिए, ये इज कॉन्ग्रुएंट टू ADB। ठीक है, ये कौन से क्राइटेरिया से होगा, तो साफ समझ में आ रहा है साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से होगा, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, ये दो इजी क्वेश्चन है, फट से आपको आ जाएगा, क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या दिया है, गिवन टू राइट एंगल्स ट्रायंगल्स ABC एंड PRQ सच दैट। अब देखो टू राइट ट्रायंगल है हमारे पास
मैं दो राइट एंगल बना देता हूं यहाँ पर, सेम होंगे दोनों, ठीक है। ये होगा ए बी सी और ये होगा आपका पी आर क्यू। तो इसमें आपको क्या दिया है ना, इसमें एंगल ए दिया है, ये दिया है 20 डिग्री और एंगल क्यू दिया है 20 डिग्री। अच्छा, AC इज इक्वल टू पी क्यू, ये बताया हुआ है, AC इज इक्वल टू पी क्यू, ये बताया हुआ है। राइट द करस्पॉन्डिंग इफ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अच्छा, अब अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो हमको बताना है। अब ऑफ कोर्स देखो, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो एंगल बी और एंगल आर 90 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि ये एबीसी था और पी आर क्यू था, बीच में बी और आर है, तो बी और आर 90 डिग्री तो होंगे। तो देखो साफ साफ दिख रहा है बेटा, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया से दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा। लेकिन लिखेंगे कैसे? अब लिखेंगे कैसे? अगर मैंने देखो फर्स्ट ट्रायंगल एबीसी लिखा हुआ है, एबीसी एबीसी लिखा हुआ है, तो एक काम करते हैं, पहला हम लिख देते हैं एबीसी। अब देखो अगर एबीसी को मुझे कॉन्ग्रुएंट बोलना है तो मैंने ये एंगल से 90 डिग्री में आया, फिर इस एंगल में गया, ए बी सी, तो 20 से 90 में आए, तभी तो ए बी सी लिखा ना। अब वैसे यहाँ 20 से 90 जाना है तो क्या लिखना पड़ेगा? क्यू आर पी, यहाँ मुझे लिखना पड़ेगा क्यू आर पी, तो दिस मस्ट बी द करेक्ट सीक्वेंस। तो अब देखो जरा चेक करो क्या होगा, ये ए बी सी और क्यू आर पी कहाँ लिखा है? ये देखो ऑप्शन नंबर डी। तो ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू क्यूआरपी, ये फट से आपका ये भी प्रूव हो जाएगा। ठीक, होपफुली आपको आया होगा समझ में। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ट्रायंगल पीक्यूआर इफ एंगल क्यूपीआर इज 80 डिग्री, पीक्यू इज इक्वल टू पीआर, तो एंगल आर एंड एंगल क्यूआर। अब बेटा दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन अगेन। देखो बोला है एक पीक्यूआर ट्रायंगल है, देखो जरा, अगर मैं आपको इसको ले लूं पी क्यू आर, तो इसमें दिया है क्यू पी आर, ये एंगल दिया हुआ है, ये एंगल दिया है मुझे 80 डिग्री। ठीक, पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, ये दोनों साइड्स इक्वल दिए, अगर ये दोनों साइड्स इक्वल है तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो उसके ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो इसको ले लेते हैं x, इसको ले लेते हैं x। आपका एंगल आर और क्यू, बच्चों वाला क्वेश्चन है, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे तो सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, तो x plus 80 इज इक्वल टू 180 डिग्री, करेक्ट है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2x plus 80 इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 80, तो 2x इज इक्वल टू 100, तो x इज इक्वल टू 50 डिग्री। x मेरा कितना आ गया बेटा? 50 डिग्री, ठीक है। तो x 50, दोनों 50 50 रहेंगे, ऑफ कोर्स आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो आंसर इज 50 50, करेक्ट है, एकदम सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, 9th क्वेश्चन में आ जाते हैं। इन द गिवन फिगर पीएम, फाइंड पीएम। अच्छा, पीएम फाइंड करना है, नाउ दिस इज अ गुड क्वेश्चन और ये इजी भी है। आपको पीएम निकालना है बेटा, ध्यान से देखो ना, पहले तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिख रहे हैं, देखो एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, या ये वाला ले लेते हैं, कॉमन साइड भी लोगे तो एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, और वो दिख रहा है हमको, तो हमको इसको कॉन्ग्रुएंसी करके बताना नहीं है, क्योंकि एमसीक्यू है तो हमको बताना नहीं। तो अब ध्यान से देखो, अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ऑफ कोर्स ये भी 3 सेंटीमीटर होगा, ये 5 सेंटीमीटर दिया है, तो पाइथागोरस थ्योरम से आपका पीएम निकल जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू परपेंड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, क्योंकि ये हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 मस्ट बी इक्वल टू पीएम का स्क्वायर प्लस 9, तो 25 माइनस 9 मस्ट बी इक्वल टू पीएम का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16 मस्ट बी इक्वल टू पीएम का स्क्वायर, तो पीएम हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 16 विच इज नथिंग बट बेटा इक्वल टू 4। तो आपका आंसर आ रहा है 4, पीएम आपका कितना आएगा? 4 सेंटीमीटर, करेक्ट है। तो ये सारे एमसीक्यू क्वेश्चन बड़े ही ठीक ठाक से थे, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं, बहुत ज्यादा इजी भी नहीं, इजी बोलूंगा मेरे हिसाब से तो ये, अदरवाइज इट इज अ गुड क्वेश्चन, आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करते आना चाहिए। मैं तो बोलूंगा आप नेट से और क्वेश्चंस निकाल के आप ट्राई करो बेटा, ठीक है। तो फिलहाल चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे, बाय बाय बेटा।